अब हम देखने वाले हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए कर्मा की रीडिंग। ठीक है, चलिए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करिए। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए कर्मा के कार्ड दीजिए। कर्मा के कार्ड दीजिए डिवाइन। पेज ऑफ वैंड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप, 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं आपके जॉडिक में। किंग ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। धनु राशि सेजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा दो चीजों में कंफ्यूजन में रहे। हमेशा आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जाता था, लेकिन आप हमेशा दो चीजों को लेकर उलझ जाते थे, अटक जाते थे। सोचने विचारने की बहुत ज्यादा आपके एनर्जी लग रही है, मुझे अभी भी लग रही है, ऐसी है आपकी नेचर, बिहेवियर ही ऐसा है कि आप जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हो। ठीक है, 2222 की जो एंजल नंबर है, आपको उस पर ध्यान देना है। आपको रिफ्लेक्ट हो सकती है, या फिर रिफ्लेक्ट कई बार हुई होगी, आपने किया होगा इग्नोर। ठीक है, आपके कर्मा के कार्ड में 222 बहुत रेयर हो सकता है कि कुछ ना कुछ मैसेज देने आती होगी, लेकिन आपने क्या किया है ना, उसको इग्नोर किया है। 99, सॉरी, 999, 999, 1010, 222, 4, 3, ये सारे नंबर है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलते हैं। अभी आपके साथ क्या हो रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने जो प्यार लुटाया है, दिया है, या फिर आपके इमोशन का, आपके सीधेपन का फायदा उठाया गया है कुछ लोगों ने। किन लोगों ने? जिनके साथ आप हमेशा उठा बैठा करते थे। ठीक है, आज आप 4 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में क्यों हो? क्योंकि आपने ही उन लोगों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व किया। पहले आप उनके साथ उठे बैठे, ठीक है, और चीजों को उलझाया, और धीरे धीरे आपके अपने ही, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फैमिली होंगे, या फिर आपके मित्र होंगे, फ्रेंड्स होंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए है, दूर दूर डिस्टेंस में रहते हो, या लव लाइफ को लेकर भी ऐसा हो कि जब भी कोई डिसीजन लेने की बात आपके सामने आती थी, आप हमेशा पीछे हट जाते थे उन चीजों को लेकर। ठीक है, आप हमेशा सिर्फ उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते थे जहां पर आपको इमोशनली स्टेबिलिटी मिलती थी। कभी भी आपने डिसीजन को लेकर, और कभी भी आप पेंटिकल्स के मैटर को लेकर कभी भी अपना डिसीजन कभी नहीं दिया। मटेरियलिस्टिक आप नहीं हो, आप बहुत इमोशनल हो। ठीक है, आपको जिन चीजों में खुशियां मिल जाती है, आप वहीं तक सीमित रहते हो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। इसलिए आपके इमोशनल चीजों पर ही अटैक किया गया, ताकि आपको ट्रिगर किया जाए कि अब आपको उन चीजों पर भी ध्यान देना है जो आपकी लाइफ से जुड़ी हो। ठीक है, आप ज्यादातर फैमिली के साथ बैठकर बात नहीं करते, समाज में आपका उठना बैठना नहीं हो पाता है। आप प्यारे हो, नो डाउट, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो, डिसीजन नहीं लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो। हाँ ना इस तरह से चीजों को लटका कर आप रखते हो, और आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपका बार बार इग्नोर करना ही आपके लाइफ में बर्डन बन गया, आपके लाइफ में इतना बड़ा ट्रिगर हो गया कि वो कर्मा में क्रिएट हो चुका है। अब आपको ना चाहकर भी चीजों को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लेना पड़ेगा, डिसीजन तो लेनी ही है। ठीक है, हर चीजों से भागना, और लगातार भागना, मल्टीपल टाइम भागना चीजों से अच्छी बात नहीं होती। अगर आपकी फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपकी खुद की, आपकी वाइफ की, या आपके हस्बैंड की, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई भी, तो आपने अपना रोल अदा अदा नहीं किया, अपनी भूमिका आपने नहीं निभाई। हमेशा आपने अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड या वाइफ
के जिम्मेदारी में प्रॉब्लम को उनके ऊपर छोड़ दिया और खुद को अलग करके रखा हुआ है, ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, आपको किसी चीज़ को फेस ना करना पड़े। खुद को आप बचाने का प्रयास करते रहे, चीज़ों को उलझाने का प्रयास करते रहे, जिसकी वजह से आज आपकी नींदें खराब हुई और आज प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन चुकी है। आपको लग रहा है कि आपको उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था जिस वक्त ऐसी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, आज आपकी पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, आपके फैमिली मेंबर आपके खिलाफ में बात करने लगे हैं कि आप एक कायर की तरह पेश आते हो, कभी भी एक्शन नहीं लेते। ठीक है ना, खुश रहते हैं आपके फैमिली वाले, आपके प्यार का कोई वैल्यू नहीं करता अब, क्योंकि जब आप मुसीबतें आती है उस वक्त आप अपनी भूमिका अदा नहीं करते, फिर बाद में प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, ना ही आपके प्यार की कोई वैल्यू है उनको और ना ही जरूरत है, क्यों करेंगे। जब आप उनके बुरे समय में साथ ना दो और बाद में प्यार लुटाओ, फिर ऐसे प्यार की जरूरत होती भी नहीं है ना किसी को। ठीक है, आज आपको बहुत भारी पड़ गया और सारी चीजें आप पर आ गई है, क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल रहे, किसी भी चीजों को आप जितना इग्नोर करोगे ना, सब कुछ देखते हुए भी वो इकट्ठा होकर आती ही है रिटर्न। ठीक है, इसलिए जैसे भी चीजें आती है परिस्थितियों के हिसाब से वैसे ही इंसान को फेस करना चाहिए, डील करना चाहिए। अरे किसी और के लिए ना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, अपने परिवार के लिए करना चाहिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। ठीक है, अपने गट फीलिंग में भरोसा तो रखना चाहिए ना। द लाइट विद इन, डिवाइन कह रहे हैं कि अपने डार्कनेस से आप कब तक भागोगे, ट्रस्ट करो और लाइट की तरफ जाने का प्रयास करो, जी चुराने की जरूरत नहीं। थर्ड आई अवेकनिंग आपको बहुत आपको ऐसी अवेकनिंग की जरूरत है ताकि आप रियलिटी को देख सको। हो सकता है आपके 7 चक्रा में बहुत सारे ऐसा चक्रास है जो ब्लॉक्ड हो। ठीक है, साइलेंट विस्पर, हमेशा चीजों को आपने क्या किया है, साइलेंटली आपने क्या किया, डील किया, कभी भी रिवील नहीं किया, कभी भी सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं करते थे, कभी भी नहीं करते थे। इसलिए आज जो भी हुआ हो रहा है या आगे चल के और भी हो सकता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें डील करनी पड़ सकती है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके अपने ही आपके इतने खिलाफ हो जाए कि आप चैन की नींद ना ले पाओ, एक निवाला ना ले पाओ। ऐसी परिस्थितियां दिख रही है मुझे कि ऐसी हो गई है। ठीक है, अब कैसे इन चीजों को डील करोगे आप। ठीक है, यही कर्मा का फल, जब सही वक्त पे आप डिसीजन ना लो तो चीजें लौट कर इस तरह से आती है कि वो कंधे पर उठाने क्या, सांस लेने तक का टाइम नहीं मिलता कि किस तरह से चीजें सोची जाए, सोचने समझने का अब समय नहीं रहा। ठीक है, चलिए।